तो ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह से समृद्ध भानगढ़ रातों रात खंडर में तब्दील हो गया? तो यह कहानी है राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ नाम के गांव के बारे में, जिसे कछवा राजपूत राजा भगवत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। यह राज बहुत समृद्ध था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यह पूरा राज खंडर में तब्दील हो गया? तो कहते हैं कि वहां की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। चारों तरफ उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। कहते थे कि पूरे राजस्थान में उनसे खूबसूरत कोई भी नहीं। उसी राज में एक सिंघिया नाम का तांत्रिक था, जो कि उस राजकुमारी को बहुत पसंद करता था। सिंघिया उस राजकुमारी से शादी करना चाहता था, जिसका विरोध जब उस राजकुमारी ने किया तो सिंधिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और एक दिन जब राजकुमारी की दासी उनके लिए इत्र खरीदने जाती है तो सिंघिया इस अवसर का फ़ायदा उठा के उनके इत्र में काला जादू कर देता है। उसको यह सब करते हुए राजकुमारी ने देख लिया था, जिसके बाद जब राजकुमारी को वह इत्र की शीशी मिलती है तो वह उसे तोड़ देती है। और इस चीज़ का पता जब तांत्रिक को चलता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और राजकुमारी को श्राप देता है कि राजकुमारी मर जाएगी और पूरी ज़िंदगी इस महल में आत्मा बन करके भटकते रहेगी और इस राज्य का भी विनाश हो जाएगा और यह राज खंडर में तब्दील हो जाएगा। उसके कुछ समय के बाद तांत्रिक की मौत हो जाती है और कुछ समय के बाद फिर राजकुमारी की भी मौत हो जाती है, जिसके वजह से लोगों के बीच में डर का माहौल बन जाता है और सारे लोग उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। आज के समय में भानगढ़ खंडर में तब्दील हो चुका है। वहाँ और उसके आसपास के गांव में भी कोई नहीं रहता है और वहाँ से जुड़ी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और भी मशहूर हैं। एक और कहानी यह कहता है कि वहाँ एक साधु था जिसका नाम था बालानाथ। जब माधव राव वहाँ महल बनवा रहे थे तो बालानाथ ने कहा कि जब आपका महल बनेगा तो इसकी परछाई मेरी कुटिया पे नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा ही हुआ। माधव राव ने जब महल बनवाया तो उसकी परछाई वहाँ उसकी कुटिया पे नहीं पड़ी, पर जब माधव राव ने वहाँ का किला बनवाया तो उस साधु के कुटिया पे उसकी परछाई पड़ी, जिससे कि साधु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उससे गुस्से में श्राप दिया कि इस राज्य का नाश हो जाएगा। आज के समय में भानगढ़ को पूरे भारत के सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। वहाँ पे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लिखा है, जिस पे लिखा है कि सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे के बाद वहाँ रुकना सख्त मना है। आसपास के गांव वाले भी वहां से होकर के नहीं गुजरते हैं, क्योंकि सबको वहां से जाने में बहुत डर लगता है। जब भी कोई टूरिस्ट वहां घूमने गया है तो उसे वहां पे कुछ न कुछ अनहोनी होने की आशंका जताई है। जहां पूरे राज खंडर में बदल चुका है, एक चीज़ गौर करने वाली है, किसी भी मकान का छत नहीं है। सारे मकान के छत गायब है। सिर्फ वहाँ पे एक सोमेश्वर जी की मंदिर है, वही मंदिर पूरी तरह से ठीक ठाक है। वहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है और गणेश जी की प्रतिमा है। आसपास के लोकल लोग यह मानते हैं कि जब भी कोई वहाँ जाता है तो उसे उस मंदिर में पूजा करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भगवान आगे उसकी रक्षा कर सके उस जगह पे। यह जगह इतनी ज़्यादा भूतिया है कि वहाँ घूमने के लिए भी बहुत कम ही लोग जाते हैं, और जो लोग जाते हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरह की कहानियाँ भी सुनाते हैं। उन्हें हमेशा किसी का पीछा करने का आभास भी महसूस होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद यह किसी अकाल के वजह से खंडर हो गया होगा, पर जब सब लोग वहाँ के मंदिर को देखते हैं और पूरे राज्य को देखते हैं तो इस चीज़ को देख के उन्हें लगता है कि यह ज़रूर कुछ अलग तरह की शक्तियाँ हैं, क्योंकि सिर्फ शिव जी का मंदिर ही है जो वहाँ ठीक है, बाकी कुछ भी वहाँ पे ठीक नहीं है। तो अगर आप वहाँ के मंदिर में जाइएगा तो लोकल्स ये कहेंगे कि आप अभी यहाँ के सबसे सुरक्षित जगह पे खड़े हैं। आज के समय में भानगढ़ के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन पे से कभी पर्दा हट ही नहीं सका है, जिसको लेकर के वहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर भी जाते हैं इस चीज़ का पता लगाने के लिए। और ये टूरिस्ट, ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ के किले में रात के समय में आत्माएं घूमती हैं और यहाँ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। आज के समय में भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह भानगढ़ में अकेले चले जाए। वहाँ जब लोग घूमने भी जाते हैं तो अक्सर ग्रुप में ही घूमने जाते हैं।
कभी कभी कुछ लोग मजाक में वहाँ पे रुक जाते हैं रात को, जिसके बाद उन लोगों को इसका परिणाम आगे चल कर के भुगतना पड़ता है। बहुत से लोगों ने यह भी दावा किया है कि वहाँ के हवा में एक अजीब सा भारीपन है, जिसके वजह से लोगों का मन घूमने लगता है और हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक और रहस्यमयी जगह के बारे में, कुलधरा, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। उसकी कहानी भी भानगढ़ से ही मिलती जुलती है। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी गांव है। यह गांव अपने भूतिया कहानियों की वजह से भी जाना जाता है। लगभग 300 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की स्थापना की थी। रेगिस्तान में होने के बावजूद भी यहाँ का फसल का पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके वजह से यह राज्य बहुत समृद्ध हुआ करता था। मगर 1825 की एक रात को कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों के लोगों ने उस गांव को रातों रात खाली कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ? कहते हैं कि एक दुष्ट मंत्री सलीम सिंह मुखिया की बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था, जिसका मुखिया ने विरोध किया और सारे गांव वाले भी इस चीज़ का विरोध करने लगे, जिससे कि मंत्री सलीम सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उन सबको धमकी दी, जिसके बाद सभी लोग इस चीज़ से डर के रातों रात उस गांव को खाली करके चले जाते हैं और यह श्राप भी दे करके जाते हैं कि आज के बाद इस गांव में कभी कोई बस नहीं पाएगा। उसके बाद कभी किसी ने भी उस गांव में रहने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी आकस्मिक घटनाएं हुई, जिसके वजह से कोई आज तक वहां रह नहीं पाया और वह गांव खंडर और वीरान पड़ा हुआ है आज के समय में। बहुत सारे लोग एक कारण यह भी बताते हैं कि मंत्री सलीम सिंह ने यहाँ बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था, जो कि गांव वाले उसे दे नहीं सकते थे, जिसके वजह से भी गांव वालों ने इस जगह को रातों रात खाली कर दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद लोगों ने पानी के कमी की वजह से इस गांव को खाली कर दिया। फिर से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद भूकंप आया, जिसके वजह से लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया। लेकिन यहाँ से जुड़ी बहुत सारी भूतिया कहानियाँ भी है, जो आसपास के गांव के लोगों के बीच में मशहूर है, जिसके वजह से कोई भी यहाँ रात के समय जाना नहीं चाहता है। अगर कोई यहाँ रुकता है तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसके वजह से लोग डर जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जब वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो उनके साथ अलग अलग तरह की घटनाएं होती है, जिसके बारे में वे बताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। आसपास के गांव वालों की भी हिम्मत नहीं होती कि वहां रात को आ सके या फिर उस रास्ते से रात को गुजर सकें। वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लगा है, जिसमें यह लिखा है कि सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे के बाद वहां पे रुकना सख्त मना है। उस गांव से जुड़ी रहस्यों को जानने के लिए बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी वहां जाते हैं, ताकि वो पता कर सके कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, जिसके वजह से यह जगह इतनी ज़्यादा भूतिया हो चुकी है। कुलधरा के खाली गांव को देख करके बहुत बुरा लगता है। सारे घरों की दीवारें टूटे पड़ी है। ऐसा देख के लगता है कि एक समय में यह जगह कितनी समृद्ध हुआ करती थी और आज ये पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुकी है। कुलधरा का नाम भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक में लिया जाता है। इसकी और भानगढ़ की कहानी बहुत हद तक मिलती जुलती है और दोनों जगह अंत में विनाश हो गया और वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील किया जाता है। ऐसे ही मनोरंजक कहानियाँ अगर आपको और भी सुननी है तो आप कमेंट में बताएं कि मैं किस अगले टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।